ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सेनापति ग्रह मंगल 27 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल ग्रह आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं और कहां पर आपको सावधान रहना है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 को अपनी सम राशि तुला राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 7 दिसंबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। देखिए, यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि मंगल देव स्वराशि के तो रहेंगे, लेकिन 1 नवंबर 2025 से सूर्य के प्रभाव के कारण 7 दिसंबर तक ये अस्तगत अवस्थाओं में रहेंगे। हालांकि 16 नवंबर 2025 को सूर्य मंगल की युति होगी, उसके बाद बुध का भी साथ मंगल को कुछ समय के लिए मिलेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो यह जो घटनाक्रम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। अस्त ग्रह क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाता है तो सूर्य के प्रभाव के कारण वह अपना जो बल है उसको खो देता है, अपनी ऊर्जा को खो देता है। और मंगल ग्रह की यदि हम बात करें तो मंगल ग्रह सूर्य के निकट जब 14 डिग्री या उससे कम के डिग्री पर आ जाते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि मंगल की इस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, धनु राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि का मूवमेंट आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है और ये वक्री है। लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। मंगल आपके पंचम भाव और 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, लेकिन इस मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमयी दृष्टि रहने वाली है। तो इस मंगल का बहुत निगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो धनु राशि वाले जातक या जातिका विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ा हुआ आपका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या एमएनसी कंपनीज के साथ में आप जुड़े हैं, तो इस समय अवधि के दौरान बेहतर लाभ आपको प्राप्त होगा। विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। अगर आपने कहीं पर किसी चीज के लिए अप्लाई किया हुआ है तो अप्लाई किए हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही विदेशी भूमि से जब यानी कि देखा जाए तो मंगल का गोचर हो रहा है, तो यदि आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में मंगल का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 1 नवंबर 2025 से लेकर 16 नवंबर तक थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत रह सकती हैं, क्योंकि तब तक मंगल का गोचर होगा, सूर्य का साथ इनको नहीं मिलेगा और मंगल बलहीन रहेंगे। तो बहुत अच्छे यानी कि काम आपके होंगे धनु राशि वालों, लेकिन थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब इनको सूर्य और बुध दोनों का सपोर्ट मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि 16 नवंबर 2025 के बाद कुछ बड़े रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रहकर काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, तो यह गोचर अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। मंगल देखें कि आपके लिए पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं। तो देखिए, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए यदि देखा जाए तो समय बहुत शानदार रहेगा। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, और देखिए चतुर्थ भाव से शनि का गोचर हो रहा है, तो यदि आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर कहीं पढ़ाई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी काम धंधे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह गोचर अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती नजर आ रही है। लेकिन धनु राशि वालों, थोड़ा सा ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान संतान के स्वास्थ्य को लेकर संतान की चिंताएं थोड़ी सी आपको परेशान करने वाली होंगी। हालांकि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए बनती नजर नहीं आ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मंगल जब 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये अनिद्रा की समस्या दे सकते हैं, लेकिन जुपिटर की दृष्टि है तो ये बैलेंस कर ले जाएंगे। बशर्ते आप ढैया के प्रभाव में है तो थोड़ा सा व्यथित होना, चिंता करना, तनाव, हर फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा प्लान सोचना, तो इन चीजों से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि है
तो मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है धनु राशि वालों। तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग और इसके अतिरिक्त क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के साथ जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता नजर आ रहा है। क्योंकि मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है वह राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों को लेकर छोटी मोटी तकलीफ, या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने छोटे भाई बहनों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं। हालांकि थर्ड हाउस आपका अच्छा एक्टिवेटेड है, तो ऐसी स्थिति में काम करने का जुनून आपके अंदर पैदा होगा, फ्यूचर का प्लान करेंगे, एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, आपके साहस और पराक्रम में भी इस समय अवधि के दौरान वृद्धि होने वाली है। इसके साथ ही देखें कि मंगल की जो सातवीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए आपके ये छठे भाव को देख रहे हैं, मंगल की सातवीं दृष्टि जहां पे होती है वहां पर व्यक्ति टकराव की स्थिति को ये मंगल पैदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है, उसमें आपको शुभता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, अगर शत्रु को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो उससे आप बाहर निकलेंगे। जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, विशेष तौर पर जॉब पर्सन है, IT सेक्टर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आपके लिए लाभ का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। और यदि देखा जाए तो यह गोचर अवधि आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी कराएगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, और स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग इस समय अवधि के दौरान आपके लिए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रमोशन की बात भी आप 16 नवंबर 2025 के बाद कर सकते हैं, सफलता मिलने के चांसेस बनते हैं। तो नौकरी पेशा जीवन अच्छा है। अब देखें कि अगर देखा जाए तो बुध भी कुछ समय के लिए आपके 12th हाउस से मंगल के साथ युति करेंगे। बुध आपके 10वें भाव के स्वामी है। तो आपसे ये निवेदन है कि धनु राशि वालों, आप ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, तो आप 25 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक कहीं ना कहीं से जॉब में चेंजेस के योग बनते हैं। तो जब भी आप चेंज कीजिएगा, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाइएगा, तो सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। अपने आप को संयमित करके चलने की आवश्यकता रहेगी। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आपको जॉब नहीं छोड़ना है या जॉब चेंज नहीं करना है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फ्यूचर को देख लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। मान सम्मान के लिहाज से समय अच्छा है। अब देखिए मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ये कहीं ना कहीं से डिस्ट्रॉयर का काम करती है। मंगल की अष्टम दृष्टि थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि समय अवधि के दौरान बिजनेस व्यापार से लाभ तो मिलेगा, काम कारोबार में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, लेकिन चीजें थोड़ी सी पेंडिंग रह सकती हैं या डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप बिजनेस व्यापार को लेकर कोई डील के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर 16 नवंबर से लेकर और 4 दिसंबर का जो टाइम होगा, यहाँ पर बड़ी डील आपकी क्रैक हो सकती है, आपको लाभ मिल सकता है। बिजनेस व्यापार में लाभ तो मिल रहा है, लेकिन छोटी मोटी चुनौतियां भी आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशान करने वाली होंगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो जीवन साथी के साथ में कुल मिलाकर स्थिति बेहतर रहने वाली है, लेकिन 25 नवंबर से लेकर और 7 दिसंबर तक जीवन साथी के हेल्थ पर आपको ध्यान देना होगा। उनके हेल्थ में समस्या आएगी। जो लोग यंग हैं, जिनका अभी शादी विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, तो मंगल का यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति चल रही है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि भाग्य का सहयोग इस समय अवधि के दौरान आपको मिलेगा। विदेश से जुड़ना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य भी इस समय अवधि के दौरान आपके होते नजर आएंगे, लेकिन वो स्थिति 28 नवंबर के बाद बनेगी। सुख साधन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहने वाली है। पारिवारिक जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही आपके घर परिवार में या आपके फैमिली में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होना, जैसे कि संतान का जन्म होना, है ना, इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय उठापटक वाला रहेगा। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। हालांकि 7 दिसंबर के बाद आपके लिए नए प्रेम संबंध स्थापित नजर आएंगे, यानी कि नए प्रेम संबंध बनेंगे, लेकिन उसके पहले प्रेम संबंधों में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी यहाँ पर बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं से पार्टनर के बीच में और आपके बीच में ईगो की वजह से क्लैशेस आ सकते हैं, अथवा फैमिली मेंबर की वजह से क्लैशेस आ सकते हैं। ये स्थिति देखने को मिलेगी। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए मैंने बताया बहुत अच्छा समय है, और इसके साथ ही जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा अवसर प्राप्त होगा। अब देखें कि यहाँ पर मैंने कहा कि सावधानी आपको क्या रखनी है। देखिए धनु राशि वालों, सावधानी ये रखनी रहेगी कि मंगल जो है जब मांगलिक पत्रिका का निर्माण कर रहे हैं, हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो आप जब भी कोई निर्णय लेंगे,
है ना। मंगल आपके 5th हाउस के स्वामी हैं, तो जब भी आप कोई निर्णय लेंगे तो जल्दबाजी में नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि सूर्य का भी सहयोग इनको मिलेगा। तो आपको, और साथ ही 3rd हाउस पर मंगल की दृष्टि भी है, राहु पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी डिसीजन लेंगे बहुत शालीनता के साथ, सहजता के साथ, सोच विचार के साथ में अगर लेंगे तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। दूसरी स्थिति धनु राशि वालों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, संपत्ति से जुड़े काम करना चाह रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान कहीं पर डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कर रहे हैं तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात यह रहेगी कि अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उच्च पदस्थ हैं, आपके सिग्नेचर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो ध्यान रखें कहीं पर भी सिग्नेचर करते समय थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अगली सावधानी, कार्यस्थल पर बहस होने के योग, यानी कि जो अधिकारी हैं या आपके जो कुलीग्स हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार से वाद विवाद में ना पड़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे धनु राशि वालों? उपाय के तौर पर यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव से उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करना, या जीवन में बहुत चुनौतियां, बहुत कठिनाई चल रही है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसका आप श्रवण कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो लाभ आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद